श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज शुक्रवार है और मासिक शिवरात्रि की पवित्र तिथि है। शुक्रवार का दिन मां अन्नपूर्णा को समर्पित है। अन्न धन के भंडार भरे और जो घर में भोजन बनता है वह सुपाच्य रूप से शरीर में लगे और मानसिक आर्थिक और पूर्ण रूप से घर में लक्ष्मी की बरकत हो, इसके लिए आप सभी को आज दीपक का उपाय करना चाहिए। साथ के साथ वीडियो में अन्य उपाय भी हैं जो आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करेंगे। साथ के साथ आज मासिक शिवरात्रि मेरे भोले बाबा को समर्पित है। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो मात्र दीपक का दान और इन सरल से कार्यों से आप परम सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। कब कैसे करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप सभी को शुक्रवार के दिन इन नियमों का जरूर से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले शुक्रवार के दिन प्रत्येक महिला को लाल रंग के कपड़े धारण करना चाहिए। शिवलिंग पर लाल चंदन का पानी, लाल फूल समर्पित करने से, कमलगट्टे का जल समर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और धन की कमी कभी नहीं होती है। घर में नमक युक्त पोछा लगाना चाहिए। चांदी धारण करना बहुत सुख समृद्धि का कारक होता है। खीर घर पर बनाना, दूध और चावल की किसी कन्या को खिलाना, माता लक्ष्मी का भोग लगाना, घर के दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के नाम का दीपक लगाना, हल्दी मिश्रित जल छिड़कना। घर में हल्दी मिश्रित जल छिड़कना बहुत सौभाग्य देता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देता है। तो इन सरल से कार्यों को करें। आज के दिन बाल धोना, बाल कटाना, घर की साफ सफाई, स्वयं की स्वच्छता, बालों में तेल लगाना, माँ लक्ष्मी के निमित्त सुहाग की सामग्री समर्पित करना, लाल रंग की वस्तुओं का दान करना शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो यह कार्य करें। साथ के साथ प्रथम उपाय के रूप में अगर आप माँ अन्नपूर्णा के व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एक कमलगट्टा और एक चुटकी हल्दी डालकर एक लंबी बत्ती का दीपक घर के दरवाजे पर थोड़ा सा चावल का आसन देकर आवश्यक रूप से माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करके आपको प्रथम में जलाना चाहिए। साथ के साथ घर की रसोई में भी माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, जो कि देवी पार्वती माँ लक्ष्मी की स्वरूपा हैं। तो घर के जो रसोई है वहाँ पर भी आप सभी को गेहूं या चावल का आसन देकर आवश्यक रूप से यह 2 दीपक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक तो घर की रसोई में, एक घर के दरवाजे पर। तो यह कार्य तो आपको जरूर से करना ही है। यह उपाय नहीं चलते फिरते किए जाने वाले कार्य हैं। कहा जाता है इन कार्यों को करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में आने वाली सभी विपदा दूर होती है। तो यह प्रथम कार्य हो गया। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय इस तरह से है। गुरुजी कहते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन गेहूं के दाने की बहुत अधिक महत्वता है। तो आप सभी को आज के दिन अपने घर के मंदिर में देर रात्रि तक, क्योंकि आज जो है विशेष तौर पर पूरी रात्रि में मासिक शिवरात्रि है तो पूजन होता है महादेव का। तो आप सभी को एक दीपक लेना है। आटे का दीपक लीजिए या मिट्टी का लीजिए, इच्छा आपकी है। दीपक में आप सभी को शिव और शक्ति के नाम का 2 दीपक प्रयोग करने हैं, अर्थात दीपक के अंदर ही 2 बत्ती रखनी है। एक गोल बत्ती रखनी है शिव के नाम की और एक लंबी बत्ती रखनी है शक्ति के नाम की। तो शिव शक्ति दीपक अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में प्रज्वलित करें, उसमें घी का प्रयोग करें। 108 गेहूं के दाने ले सकते हैं आप सभी, क्योंकि आज के दिन मासिक शिवरात्रि के दिन 108 गेहूं के दाने की महत्वता है। शिव शक्ति की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए आपको धीरे 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 12 ज्योतिर्लिंग और कुबेर भंडारी का ध्यान करते हुए 108 गेहूं के दाने पहले दीपक लगाएं। दीपक के नीचे थोड़ा सा फूल, चावल या गेहूं का आसन दे अपने घर के मंदिर में। फिर 108 गेहूं के दाने, मेरा मकान हो जाए, मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, संतान सुख मिल जाए, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के शिवलिंग पर 108 गेहूं के दाने आपको समर्पित करने चाहिए। मंदिर जाकर करें या घर पर करें, इच्छा आपकी है। बाद में जब सुबह आप महादेव का पूजन करते हैं तो बाद में इन चीज़ों को आप विसर्जित कर सकते हैं या घर के ही गमले में इन्हें रख सकते हैं। तो यह भी बहुत अधिक सुख प्रदान करने वाला होता है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है कि आप कौन सा उपाय करना चाहते हैं। 2-3 उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं और यह उपाय सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए है। कोई एक जो है इसमें नियम नहीं है कि इसी मनोकामना के लिए है, सभी मनोकामना के लिए यह किए जा सकते हैं। तो 2 उपाय मैंने बताए। तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि तीसरा उपाय गुरुजी कहते हैं आज पार्थिव शिवलिंग का पूजन, अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का पूजन घर के गमले में या किसी पवित्र पेड़ के नीचे। जैसे पीपल वृक्ष की जड़ में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो पिपलेश्वर महादेव हो जाते हैं।
और शमी वृक्ष के नीचे आज करते हैं तो शंभेश्वर महादेव इनको नाम दिया जाता है। बेलपत्र वृक्ष के नीचे अगर पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो यह जो है महाकालेश्वर महादेव या बिल्वेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। अन्य किसी वृक्ष के नीचे बनाते हैं तो इनकी महिमा अद्भुत कही गई है। तो थोड़ा सा मिट्टी लीजिए, एक लिंग नुमा इसमें आकृति बनाइए, इसमें पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, अपना नाम गोत्र बोलकर चढ़ाइए और पुष्प, शमी का पत्ता, काले तिल, अक्षत इत्यादि का प्रयोग कर कर विधि विधान से इसका पूजन कीजिए। दीप लगाइए, आरती करिए। मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करने के पश्चात आप सभी जब दीपक ठंडा हो जाए तो शाम के समय देर रात्रि तक भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जा सकता है, वहीं पर इसे विसर्जित कर दीजिए। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का पूजन आज के दिन किया जाता है। कहा जाता है मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी पार्थिव शिवलिंग पूजन करता है उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। तो यह कार्य भी आपको करना है। आशा है, उम्मीद है इनमें से एक दो कार्य आप जरूर से करेंगे। फिर भी कोई प्रश्न हो, कहीं पर आप अटक रहे हों, किस तरह से मैं उपाय करूं, किस तरह से मैं इन कार्यों को करूं, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा। कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करना है और इन उपायों से अद्भुत लाभ मिलता है। साथ के साथ गुरुजी ने आज के दिन कहा है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं होता, कोई उपाय नियम आपसे नहीं हो पाते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। आज के दिन अगर आप 3 दीपक मात्र लगा देते हैं, कहाँ कहाँ लगाना है ध्यान से सुने। 3 दीपक आज के दिन जो लगा देता है उसका दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो पहला दीपक आप सभी को शिव मंदिर में लगाना है। शिव मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगेगा। दूसरा दीपक आपको अपने घर के दरवाजे पर लगाना है, अपने दाहिने हाथ की ओर इसे प्रज्वलित करना है। तीसरा दीपक आज शिवरात्रि है तो जो बेलपत्र होता है वहाँ पर आपको प्रज्वलित करना है। बेलपत्र वृक्ष के नीचे, घर के दरवाजे पर और महादेव के मंदिर में, क्योंकि आज महादेव का नाम है, दिन है उनका, तो आप सभी गोल बत्ती का ही प्रयोग करें, घी का ही इसमें प्रयोग करें, ज़्यादा शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो इस तरह से यह कार्य करना है। हर एक स्वरूप में सुख मिलेगा, रोग, कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलेगी। तो यह 3-4 उपाय मैंने बताए। चौथा अन्य और बताने जा रही हूँ। गुरुजी कहते हैं 7 तिल के दाने, कितने? 7 की संख्या में काली तिल और 1 काली मिर्च अपने हाथ में लेकर, कितने? 7 काली तिल, 1 काली मिर्च अपने हाथ की हथेली में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर और जो आपको चाहिए वह भाव करते हुए मन में आप अपने घर पर विराजमान शिवलिंग पर जो समर्पित कर देते हैं तो आपका दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो 1 काली मिर्च, 7 काले तिल के दाने अपने हाथ की हथेली में लीजिए और अपने घर के मंदिर में जो आपको प्राप्त करना है उसका भाव करते हुए समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो यह सरल सा कार्य करिए, फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। जीवन में दुख तकलीफ दूर होगी। आज के दिन आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं, दीप दान करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उनके निमित्त दीप दान करते हैं, प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हैं, तो भी अद्भुत सुख आपको मिलता ही है। हर हर शंभु नमामि शंभु।